एक भूमि जहां हर पत्थर में देवता है, हर नदी में चेतना है और हर साधना में छिपा है ब्रह्मा का रहस्य। लेकिन इस आध्यात्मिक जगत में कुछ मार्ग ऐसे भी हैं जो समाज की दृष्टि से रहस्यमयी, शास्त्रों की दृष्टि से गूढ़ और साधकों की दृष्टि से मोक्षदायी हैं। ऐसे ही दो मार्ग हैं, दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग। आज हम इन दोनों मार्गों की यात्रा पर चलेंगे, वहां जहां यथार्थ का सामना होता है, वहां जहां आत्मा स्वयं से मिलती है। तंत्र शब्द का अर्थ है विस्तार या तंत्रणा। यह कोई साधारण प्रणाली नहीं, बल्कि एक ऐसा मार्ग है जो साधक को सृष्टि और आत्मा के मूल स्रोत से जोड़ता है। तंत्र कहता है जो बाहर है वही भीतर है, जो नीचे है वही ऊपर है। यह मार्ग न तो पूर्णतः वैदिक है, न ही पूर्णतः लौकिक। यह उनका संगम है और इस संगम के भीतर ही जन्मे दो प्रवाह, दक्षिण मार्ग अर्थात अनुशासन का मार्ग और वाम मार्ग अर्थात मुक्ति का मार्ग, भले ही वह अंधकार से होकर क्यों न जाता हो। भारतवर्ष की आध्यात्मिक परंपरा में जितना रहस्य अद्वैत वेदांत में है, उतना ही रहस्य तंत्र में भी समाया हुआ है। वेदांत जहां चेतना के गूढ़तम तत्वों की चर्चा करता है, वहीं तंत्र उस चेतना को प्रत्यक्ष अनुभव में लाने की विद्या है। तंत्र केवल क्रियाओं की पद्धति नहीं, यह एक दर्शन है, एक विज्ञान है और एक अनुभूति है। तंत्र के दो प्रमुख पथ हैं, दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग। ये मार्ग न केवल साधना के भिन्न स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, बल्कि जीवन और ब्रह्मा की अनुभूति के दो दृष्टिकोण भी उजागर करते हैं। दक्षिण मार्ग वह है जहां अनुशासन, शास्त्र, मर्यादा और सामाजिक धर्म की सीमाओं में साधना होती है। वहीं वाम मार्ग वह है जहां साधक सीमाओं को पार कर स्वयं के भीतर छिपी शक्तियों से साक्षात्कार करता है। इस ग्रंथसदृश आलेख में हम इन दोनों मार्गों की उत्पत्ति, विकास, साधना पद्धतियों, सिद्धांतों, प्रतीकों, प्रमुख साधकों और आधुनिक युग में प्रासंगिकता पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तंत्र शब्द संस्कृत धातु तन से बना है, जिसका अर्थ होता है विस्तार करना, फैलाना। तंत्र का सीधा संबंध शक्ति से है, शक्ति जो सृजन करती है, जो संहार करती है और जो मोक्ष की दिशा में ले जाती है। तंत्र का मुख्य लक्ष्य है जीवन में रहते हुए मोक्ष प्राप्त करना। यह कोई संन्यास की पद्धति नहीं है। तंत्र कहता है भुक्ति मुक्ति समानतः, अर्थात जीवन के भोग और मोक्ष दोनों को साथ लेकर चलना ही तंत्र है। तंत्र में देवी और शक्ति की उपासना प्रमुख है। जहां वेदों में देवताओं की स्तुति की गई है, वहीं तंत्र में देवियों की आराधना की जाती है। तंत्र के दो मुख्य मार्ग हैं। पहला दक्षिण मार्ग। यह मार्ग शास्त्रों, नियमों, परंपराओं और सामाजिक मर्यादाओं के भीतर रहकर साधना करने का है। इसमें जप, तप, ध्यान, हवन, व्रत आदि साधनाओं का प्रयोग होता है। यह मार्ग शांत, सात्विक और विनम्र होता है। दूसरा वाम मार्ग। यह मार्ग प्रतीकों और प्रतीति का मार्ग है। इसे वर्जित, रहस्यमयी और कठिन कहा गया है। इसमें पंचमकार साधना, मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन का प्रतीकात्मक प्रयोग होता है। यह मार्ग भय, मोह, वासना और अहंकार से टकराने का मार्ग है। यहाँ की देवियां उग्र हैं, रहस्यमयी हैं, लेकिन उनका उद्देश्य है आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराना। वाम मार्ग की प्रथम देवी माता काली, जिन्हें काल की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। वह जो समय से परे है, जो मृत्यु की अधिष्ठात्री है। उसकी साधना श्मशान में होती है, जहां जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है। मां तारा वाम मार्ग तंत्र की देवी हैं। इनका स्वरूप नीलवर्णा तारा, हाथ में खड्ग, कमल पर विराजमान है। वह जो अज्ञानता की गर्जना को चीरती है, जो साधक को शब्दातीत ज्ञान की ओर ले जाती है। माता छिन्नमस्ता भी वाम मार्ग तंत्र की देवी मानी जाती हैं। यह देवी आत्मविसर्जन की प्रतीक है।
छिन्नमस्ता स्वयं का सिर काटे हुए रक्तधार से 2 योगिनियों को तृप्त करती हुई देखी जाती है। छिन्नमस्ता वह जो बलिदान का प्रतीक है, जो अहंकार के विसर्जन का मार्ग दिखाती है। माता धूमावती भी वाममार्गियों की देवी कही जाती हैं। यह अस्वीकार की शक्ति की प्रतीक है। इनका स्वरूप वृद्धा रूप में धूमावती धुएं से घिरी रथ पर सवार है। धूमावती वह जो त्याग और वैराग्य की अधिष्ठात्री है, जो संसार के मोह से मुक्त करती है। दक्षिण मार्ग की साधना पद्धति में साधक गुरु से दीक्षा लेता है, नित्य पूजा करता है, मंत्र जपता है, ध्यान करता है। देवताओं की मूर्ति, यंत्र या चित्र के माध्यम से साधना करता है। नियमित ब्रह्मचर्य, शाकाहार और संयमित जीवन अपनाता है। इस मार्ग में हठ योग, राजयोग, मंत्र योग और भक्ति योग का समावेश होता है। यह मार्ग जनसामान्य के लिए अधिक अनुकूल और ग्रहणीय होता है। दक्षिण मार्ग जहां साधना सौम्यता, श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण होती है। यहाँ की देवियां मातृ रूप में हैं, करुणामयी हैं और साधक को ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाती हैं। माता त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें देवी ललिता के नाम से भी संबोधित किया जाता है, और यह दक्षिण मार्ग की देवी हैं। ललिता देवी का स्वरूप सिंहासन पर विराजमान, हाथ में पाश और अंकुश हैं। ललिता वह जो सौंदर्य में ब्रह्मा का अनुभव कराती है, जो श्रीचक्र की अधिष्ठात्री है। दक्षिण मार्ग में पूजी जाने वाली देवी मां भुवनेश्वरी आकाशीय चेतना का प्रतीक है। मां भुवनेश्वरी का स्वरूप आकाश के विस्तार में चंद्रमा की शीतलता लिए है। माता भुवनेश्वरी वह जो चित्त की असीमता का प्रतीक है, जो साधक को आकाशीय चेतना से जोड़ती है। मां कमला भी दक्षिण मार्ग की देवी हैं। यह माता समृद्धि की देवी मानी जाती है। कमला देवी का स्वरूप कमल पर विराजमान, हाथ में स्वर्ण मुद्राएं। कमला वह जो स्थूल और सूक्ष्म समृद्धि की अधिष्ठात्री है, जो साधक को ऐश्वर्य प्रदान करती है। वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग, 2 पथ एक लक्ष्य। देवियां अलग नहीं हैं, उनके रूप अलग हैं, अंततः सभी मार्ग शिवत्व की ओर ले जाते हैं। वाम मार्ग की साधना अति रहस्यमयी, शक्तिपर्क और गूढ़ होती है। वाम मार्ग की साधना पद्धति में साधक श्मशान, एकांत वन, काली मंदिरों या सिद्ध स्थानों में साधना करता है। शिव और शक्ति के युग्म स्वरूप की आराधना करता है।